हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम अपन ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, रिटार्डेशन पर, इक्वेशंस ऑफ द मोशन पर मैंने कुछ आपको सीक्रेट इक्वेशन की हेल्प से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, मैंने रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह जो है उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, आज उसी रिटार्डेशन पर बेस में कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आए हूं, जो अपन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, तो देखिए इसमें अपने पास में रिटार्डेशन पर बेस में ये प्रॉब्लम जो है, अब रिटार्डेशन का आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई वेलोसिटी से चल रहा होगा, फिर वो रुक जाएगा, तो रुक जाता है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और उसमें मैंने आपको सीक्रेट इक्वेशन की हेल्प से एक ट्रिकी मेथड से अपन कुछ न्यूमेरिकल्स को जो है इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है आज। देखिए, इफ अ बुलेट लॉस इट्स वन थर्ड पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी। कोई बुलेट है और वो अपना वन थर्ड पार्ट जो है वो लॉस कर लेती है वेलोसिटी का, जो इनिशियल जो भी वेलोसिटी होगी उसकी, उसका वो वन थर्ड पार्ट लॉस कर जाती है। आफ्टर ट्रेवल 3 सेंटीमीटर इन द ब्लॉक, कोई ब्लॉक में एंटर करने के बाद में 3 सेंटीमीटर चलती है और वन थर्ड पार्ट ये लॉस कर जाती है। Then how much distance it will travel before it stop if this deceleration is uniform? तो उसके बाद में ये और कितना चलेगी? ठीक है, तो रुकने से पहले ये और कितना चलेगी? ठीक है, जबकि जो डीएक्सेलेरेशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, और डायग्राम बनाकर आपको कोई डेस्टिनेशन पॉइंट लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, मान लीजिए ए, और ये अपना डेस्टिनेशन पॉइंट है। मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई? वन थर्ड हो गई, तो मैं उसको ले लेता हूँ बी पॉइंट। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर वो रुक जाएगी प्लेट, उसको मैं ले लेता हूँ सी पॉइंट। तो ये डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जब 3 सेंटीमीटर चल जाती है, ब्लॉक में कितनी चल जाती है? 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये यू से, है ना, यू से यहाँ से चलना स्टार्ट करी थी मान लीजिए। ठीक है, और वो अपना वन थर्ड पार्ट यहाँ पर आकर लॉस कर जाती है, यहाँ पर वन थर्ड पार्ट लॉस कर जाती है। तो अभी यहाँ पर फिर वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर हो जाएगी u माइनस यू बाई थ्री। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 2u/3। 2u/3, मतलब यहाँ से ये 2u/3 से चल रही होगी। तो क्वेश्चन पूछा है, तो फिर ये और कितना चलकर, तो ये और कितना चलकर रुक जाएगी? तो ये और कितना चलकर रुक जाएगी, क्वेश्चन ये है। मतलब अब आपको क्या बताना है? ये एस बताना है। तो ये आपके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखिए, अगर ये यूज से चल रही होती और ये मान लीजिए ये लॉस भी नहीं होता, मान लीजिए इसको ये लॉस भी नहीं होता, अगर मैं इसको हटा देता, अगर मैं इसको हटा देता, ठीक है, तो ये यू से डायरेक्टली कहाँ पर पहुंचता? जीरो पर। और ये डिस्टेंस क्या हो जाती? 3 प्लस एस हो जाती ना, 3 प्लस एस हो जाती। तो अपन जानते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस में, है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस में या अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन जब अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। लेकिन हम यहाँ पर, अब मैं यूज कर लेता हूँ फॉर डी एक्सेलेशन के लिए जो है नेगेटिव साइन हम यूज कर लेते हैं, -2s मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, अब वी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अपन रिलेशन जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन क्या होता है? एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। हम इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे, इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। मैं यूज कर रहा हूँ फोर ए टू सी सबसे पहले। ठीक है, फोर ए टू सी। ठीक है, ए टू सी। ए पर वेलोसिटी क्या है? यू, और सी पर वेलोसिटी क्या है? वी, और डिस्टेंस कितनी होगी? 3 प्लस एस, या s+3 कर दो। ठीक है, तो s+3 कर दे, मैंने इसको लिख दिया s+3, ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, तो ये, ठीक है, प्रोपोर्शनल है किसके मेरे प्यारे बच्चों? यू स्क्वायर के। ध्यान से समझना, ये किसके हो गया? प्रोपोर्शनल इस यू के हो गया ना, यू स्क्वायर के, s+3। ओके, s+3। अब मैं लिखूँ यहाँ पर किसके लिए? फॉर बी टू सी के लिए। किसके लिए लिखें? बी टू सी के लिए। तो बी टू बी पर वेलोसिटी क्या है? 2u/3, और ये डिस्टेंस क्या है? s। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, s इज प्रोपोर्शनल टू 2u/3 ऑल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? s प्रोपोर्शनल टू 4/9 u स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई कर देते हैं। सो s+3 एंड डिवाइड बाई s, एंड दैट इज इक्वल टू
यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 9 यू स्क्वायर हो जाएगा। सो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, सो s प्लस 3 एंड डिवाइड बाई s इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए तो ये हो गया 4s प्लस 12 इक्वल टू 9s। ओके, 4s को इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5s एंड दैट इज इक्वल टू 12। सो s इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू जा 10। ठीक है, और 5 4 जा 20, मतलब 2.4, 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और ये चलेगी, ये इसका आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, आगे और कितना ये चलेगी, 2.4 सेंटीमीटर और चलेगी। ओके, दैट्स करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से एक डायग्राम से इसमें हमें कितनी हेल्प मिल चुकी हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इफ ए बुलेट लॉस इट्स 1/nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी इन अ ब्लॉक, कोई बुलेट है और कोई ब्लॉक में जब ट्रेवल करती है तो उसको ट्रेवल करने पर, उसको पेनेट्रेट करने पर वो अपना वन एन पार्ट जो है वो लॉस कर जाती है अपनी वेलोसिटी का। देन डिटरमाइन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सेम ब्लॉक टू स्टॉप इट। तो हमें नंबर, मतलब वो है ना, ब्लॉक बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक बताने हैं, सेम सेम साइज के कोई ब्लॉक होंगे। ठीक है, जो है ना, जो इसको बुलेट को क्या कर सके, रोक सके, स्टॉप कर सके। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, वही वापस से मैंने आपको अभी बताया था कि हमें करना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक डायग्राम बना लेना होता है। ठीक है, इसके लिए आप एक डायग्राम बना लो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से देखो, ये अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पीछे समझाया उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अपन क्या कर लेते हैं, तो ये मैंने मान लिया ओरिजिन पॉइंट मान लिया, और ये मान लीजिए कि यहाँ पर आकर रुक जाएगी, ये मान लीजिए अपना सी पॉइंट हो गया, यहाँ पर रुक जाएगी, और एक बी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, सी पॉइंट पर आकर ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब ये ओरिजिन से चलेगी तो मान लीजिए वो यू से चलती है। अब जब ये मान लीजिए कि एक ब्लॉक को ये क्रॉस करती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 1/nth पार्ट जो है वो लॉस हो जाती है, मतलब यू माइनस यू डिवाइड बाई एन हो जाएगी। ठीक है, पहले तो है ना कुछ पार्ट था, लेकिन अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यू माइनस यू डिवाइड बाई एन पार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें टोटल नंबर जो हमें ब्लॉक चाहिए वो चाहिए एन, कैपिटल एन चाहिए। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ ब्लॉक जो रिक्वायर्ड है, मान लीजिए वो हमें क्या चाहिए, एन है टोटल। ठीक है, तो एक ब्लॉक को जब ये क्रॉस करती है, यहाँ से एक ब्लॉक को जब क्रॉस करती है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस एस कवर कर लेती है। अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे एन ब्लॉक, देखो एक ब्लॉक से एक ब्लॉक को ट्रेवल करने पर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एस, तो टोटल एन ब्लॉक को ट्रेवल करने पर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सॉरी, बीच में कुछ इंटरप्ट हो गया था। चलिए, तो मैं बता रहा था कि जो इसमें मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ ब्लॉक जो है, जो हमें रिक्वायर्ड है, टोटल जो नंबर चाहिए, टोटल जो ब्लॉक चाहिए हमें वो चाहिए, मान लीजिए एन, कैपिटल एन चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक, जो ये अपना 1/nth पार्ट जो लॉस कर देता है, तब तक मतलब एक ब्लॉक को ट्रेवल करने में वो एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक ब्लॉक की लेंथ कितनी होगी, एस मान लीजिए। तो टोटल एन ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने ब्लॉक है, एन है। अगर ये 2 से करता तो 2s होता, 3 से करता तो 3s होता। तो ऐसे टोटल ब्लॉक कितने हैं, एन है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एनएस। सही बात है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एनएस, ये टोटल हो जाएगी। समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितनी हो जाएगी फिर, ये हो जाएगी एनएस माइनस एस, एनएस माइनस एस। तो ये हो जाएगी, अपन यहाँ से एस को माइनस कर, अच्छा एस को कॉमन लेके इसको सोल्व कर ले, देखो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सही रहेगा। एनएस माइनस एस लिखें तो एस कॉमन ले लेंगे तो क्या बजाएगा, एन माइनस वन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एस इंटू एन माइनस वन, ये हो जाएगी।
इतनी। अच्छा, अपना अभी पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्या था? पीछे वाला कॉन्सेप्ट था कि जो एस जो है ना वो प्रोपोर्शनल है किसके? यू स्क्वायर के। यही बात है ना? ठीक है, ये ए से सी के लिए लगा देंगे, फिर बी से सी के लिए लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं फोर फोर ए टू सी। ठीक है, फोर ए टू सी। ए टू सी के लिए अगर हम यहाँ पर यूज करें तो ए टू सी के लिए डिस्टेंस टोटल, ए टू सी के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? एन एस। ठीक है, एन एस है। टोटल डिस्टेंस क्या है? एन एस। अच्छा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। ठीक है, तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हम लगा लेते हैं फॉर बी टू सी। ठीक है, मैं यूज करता हूँ फॉर बी टू सी। अच्छा, बी पर वेलोसिटी कितनी है? यू माइनस यू अपॉन एन है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है? एस इंटू एन माइनस वन है। एस इंटू एन माइनस वन है। ओके, एंड इट प्रोपोर्शनल टू, एंड इट प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, यहाँ से u कॉमन ले लो। u कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा वन डिवाइड बाई, है ना, वन माइनस वन अपॉन एन बन जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया वन माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, इसका ऑल स्क्वायर, और ये जो u कॉमन आया, ठीक है, इसका भी ऑल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं? रेशियो लेते हैं। रेशियो लेते हैं तो इनको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? एन डिवाइड बाई एन माइनस वन। ओके, इक्वल यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन ऑल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको ऑल स्क्वायर को ओपन नहीं करता हूँ। ठीक है, अपन पहले इसको अरेंज करके केवल एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा तो ये हो जाएगा एन इंटू वन माइनस वन अपॉन एन ऑल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन। ओके, और वन को एक साइड ले लेते हैं और एन को एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो वन को एक साइड ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एन माइनस, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा लेफ्ट वर्ड में जाएगा तो ये एन में से माइनस हो जाएगा, वन इधर आएगा राइट, है ना, लेफ्ट वर्ड में, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ एन माइनस एन वन माइनस वन डिवाइड बाई एन ऑल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू वन। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ओके, अब इस पूरे में एन कॉमन आ गया। इस पूरे में क्या आ गया? एन कॉमन आ गया, तो ये बन गया क्या? वन माइनस वन अपॉन एन ऑल स्क्वायर, ये बन गया, एंड दैट इज इक्वल टू वन। अच्छा, हमें एन की वैल्यू पूछी है, सो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन डिवाइड बाई वन माइनस वन डिवाइड बाई एन ऑल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड जो ब्लॉक होंगे, ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, अब हम इसको सोल्व करें तो वन डिवाइड बाई, मैंने कहा था कि ब्रैकेट को हम बाद में ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस टू एन ए प्लस बी होल स्क्वायर से। ठीक है, अब हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन यूज कर लेंगे, माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस टू एन। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये टू एन क्यों होगा? यहाँ पर सॉरी 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 यहाँ पर टू एन क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर टू एन वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने तो ये हो जाएगा टू अपॉन एन, ये हो जाएगा टू अपॉन एन हो जाएगा, टू अपॉन एन। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वन डिवाइड बाई टू अपॉन एन माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर, और इसको एलसीएम लेकर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये अपॉन में क्या चलेगा? एन स्क्वायर, ये हो जाएगा टू एन माइनस वन, एंड ऊपर वन है तो इसको ओवरऑल हम लिखे तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू एन माइनस वन, ये इसका फाइनल आंसर। एन स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन, तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था? वन एनथ पार्ट अपना लॉस कर जाता है। ठीक है, एनथ पार्ट लॉस कर जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जो ब्लॉक है उसको रोकने के लिए वो क्या होंगे? तो वन एनथ की जगह एन की जगह क्या आपको क्या दे दे कि कितना पार्ट लॉस कर जाता है? अ, मान लीजिए आपको दे दिया सेकंड पार्ट लॉस करके वन अपॉन थर्ड पार्ट लॉस, तो वो वैल्यू पुट करो बस, आप एन की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करते ही इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
चलिए देखिए, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से टिल टी वन टाइम तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चलता है। आफ्टर दैट इट मूव्स विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन, और उसके बाद में ये यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन से मूव करता है टिल टी टू टाइम, और टी टू टाइम तक मूव करता है एंड कम्स इन रेस्ट, और फिर वो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ इंटरवल, ठीक है, दोनों इंटरवल में जो इनका डिस्प्लेसमेंट आएगा, जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है तब वो डिस्प्लेसमेंट कितना चला टी1 टाइम में, ठीक है, और फिर वो डी एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है जो टी2 टाइम ले रहा है, उसमें वो कितना डिस्प्लेसमेंट चला, उन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होना चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन है सेकंड, रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन टू डी एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जो था और जो डी एक्सेलेरेशन जो था, दोनों टाइम में, ठीक है, एक्सेलेरेशन टू डी एक्सेलेरेशन हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, बिटवीन बोथ टाइम इंटरवल। ओके, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया होता है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट से, रेस्ट ले लिया, ठीक है, और फिर वो फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जब उसमें डी एक्सेलेरेशन आ जाएगा तब वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि बीच में जब वो यहाँ पर चल रहा था तब तो इसके पास में क्या था, एक्सेलरेशन था भाई, ठीक है, एक्सेलेरेशन था, ठीक है, मान लीजिए वो एक्सेलेरेशन क्या है मेरे प्यार बच्चों, a1 था, ठीक है, और एक्सेलेरेशन होगा तो मेरे प्यार बच्चों इसके पास में कोई वेलोसिटी भी होगी, तो यहाँ पर फिर कोई वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। जब यहाँ से वापस इसको, है ना, ये टी1 टाइम लगा, है ना, ये टी1 टाइम ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो कितना टाइम ले रहा है, टी1 टाइम ले रहा है, ठीक है, और टी1 टाइम को, इस टी1 टाइम में जब ये इतने एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, मान लीजिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, s1 है, ठीक है, और नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, s2 है, और इसको ट्रेवल करने में वो टाइम ले रहा है, टोटल t2 टाइम ले रहा है, ठीक है, और साथ ही में अब यहाँ पर जैसे ही, है ना, इसको डी एक्सेलेरेशन मिलता है तो इसको क्या मिल जाता है, डी एक्सेलेरेशन, और डी एक्सेलेरेशन है वो a2, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना ये तो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो इसमें आपको मैंने सीक्रेट इक्वेशन ऑफ द मोशन बताई हुई है, सीक्रेट इक्वेशन ऑफ द मोशन मैंने आपको बताया हुआ है कि u और v दोनों में से अगर कोई भी जीरो हो, दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कोई भी जीरो हो, दोनों में से कोई भी जीरो हो, तो जो हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जानते हैं, हाफ, है ना, देखो मैंने अगर वापस से, मैं एक बार वापस से समझा रहा हूँ, तुम्हें वापस से समझा ही देता हूँ मैं, ठीक है, तुम बोलोगे सर ये सीक्रेट इक्वेशन वापस में, आप बार बार में आप तो वहां पे जाओगे नहीं, ठीक है, मैं एक बार वापस से क्लियर करवा देता हूँ। एक इक्वेशन होती है s = ut+12 ओके, ये होती है, अगर u नहीं होता है और आपको v गिवन होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, vt-12 ये लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा दोनों में से कोई अगर जीरो, तो अगर ये जीरो होता है, अगर ये जीरो होता है, यू जीरो होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, ½ AT²। अगर वी जीरो होता है तब भी हम उसको क्या लिख सकते हैं, ½ AT² लिख सकते हैं ना, ½ AT², मतलब t² के प्रोपोर्शनल होता है ना, कहने का मतलब ये है। फिर तुम्हें मालूम हो, अगर यू जीरो होगा तो वी जीरो नहीं होगा, भाई यू जीरो होगा तो वी जीरो नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने इसी इक्वेशन को और थोड़ा सा अरेंज करके बताया, इन्हीं इक्वेशन को मैंने और अरेंज करके बताया कि s = अगर ½ AT² होता है, अगर ½ AT² होता है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, ½ AT × t, तो एटी क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एटी, v इक्वल टू क्या होता है, एटी, तो बताओ s = हम क्या लिख सकते हैं, ½ VT, ठीक है, दैट इज सीक्रेट इक्वेशन ऑफ द मोशन। ओके, अब इस सीक्रेट इक्वेशन से मैं इसको सोल्व कर लूंगा, देखो कैसे, देखिए मान लीजिए इसमें यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, एक्सेलेरेशन नहीं दिया हुआ था, मैंने यूज ही नहीं किया, मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, एक्सेलेरेशन नहीं है मेरे पास में, यू जीरो था, वी पर पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, s1, तो बताओ मैं क्या अप्लाई करूंगा, s1 = ½ VT1, सही बात है ना। मैं यहाँ से, ठीक है, ए से बी पॉइंट पर अगर मैं जा रहा हूँ, ए से अगर मैं बी पॉइंट पर अगर मैं जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा s1 = ½ VT1, ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यू जीरो होता है तब।
अच्छा, अगर जब u 0 हो, लेकिन मान लीजिए कि v 0, तब भी आप देखिए, आप इसको ऐसे लिखो ut, हाफ ut भाई, अरे भाई v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है ना, ठीक है, u 0 क्या है? तब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो u 0 था, तब आपने v इक्वल टू 80 लिखा होगा। लेकिन जब यहाँ पर u 0 हो जाए, अच्छा v 0 हो जाए, तब भी आप इसको क्या लिख सकते हो, u इक्वल टू 80 लिख सकते हो। ऐसे मान लीजिए साइन, अभी साइन का इसका ध्यान है ना, साइन पर गौर मत करना बिल्कुल भी। तो ये s इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, हाफ ut लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर u कौन हो गया, अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा b से, ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, बी से, मान लीजिए ये पॉइंट है सी, बी से सी गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बी से जब ये सी जाएगा, तो एच टू इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ यू टी। भाई अब है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई, फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या हो गई, जीरो होगी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई ना, वी। अब टाइम कितना ले रहा है इसको, टी टू, ठीक है। अब क्या पूछा था, रेशियो, तो एस वन डिवाइड बाई एस टू इक्वल टू क्या आ गया, रेशियो टी वन डिवाइड बाई टी टू, ये लीजिए। ओके, तो कुछ नहीं, इतना तो मैंने आपको समझाया, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बात एक्चुअली आप डायरेक्टली ये अप्लाई करो ना, एस इक्वल टू हाफ वी टी, खत्म, ठीक है, टी वन डिवाइड बाई टी टू, ये आंसर हो गया। अच्छा, हमें अब चाहिए एक्सेलेरेशन का रेशियो, चाहिए किसका, चाहिए एक्सेलेरेशन का, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन के लिए बताइए, एक्सेलेरेशन के लिए अभी यहाँ पर भाई दोनों में से कोई भी जीरो होता है, दोनों में से कोई भी जीरो होता है, दोनों में से कोई भी जीरो होता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो है मान लीजिए, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, वी इक्वल टू 80, क्या लिख रहे हैं, वी इक्वल टू 80 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, वी इक्वल टू 80 लिख रहे हैं। अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, दोनों ही वेलोसिटी में, मतलब दोनों ही पॉइंट में, यहाँ पर u जीरो है, यहाँ पर v जीरो है। अब बताओ, इस a से जब वो b जा रहा है, तब भी इसके पास में वेलोसिटी v है, ठीक है। b से c जा रहा है, तब भी इसके पास में वेलोसिटी क्या है भाई, v है। इसका मतलब दोनों में ही है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है, एक तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है। अगर मैं इस वेलोसिटी को यहाँ पर क्या बना दूं, कांस्टेंट, c कर दूं कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, तो सिंपल है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस कंडीशन में एक्सेलेरेशन मेरे लिए क्या हो गया, इस टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, खत्म, क्वेश्चन ए वन डिवाइड बाई ए टू इक्वल टू टी टू डिवाइड बाई टी वन, आंसर। ये दूसरे का आंसर ए वन डिवाइड बाई ए टू इक्वल टू टी टू डिवाइड बाई टी वन। भाई ये मेथड तुम याद कर लेना, सीक्रेट इक्वेशन वाला, ठीक है। मैंने आपको ये प्रीवियस मेरे जो वीडियोस है उसमें बताए हुए हैं, हर जैसे मैं इक्वेशन ऑफ द मोशन पर न्यूमेरिकल करवाता हूँ, तो कुछ ना क्वेश्चन जो है मैं सीक्रेट इक्वेशन से ही सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। मतलब शॉर्ट में हो जाता है, ट्रिकी है ये, ठीक है, चुटकियों में ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये ट्रिकी है भाई, ये ट्रिकी है, बहुत ही यूजफुल होगा तुम्हारे लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली है, और इसको हमने ट्रिक बनाया हुआ है, ऐसे नहीं कि फालतू की कोई ट्रिक है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सीक्रेट इक्वेशन है, अब जैसे यहाँ पर अपने पास में एक एक्सेलेरेशन की एक सीक्रेट इक्वेशन बनी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सीक्रेट सीक्रेट पॉइंट, सीक्रेट पॉइंट, ये मेरा है राज, ये है मेरा राज, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेरी ये हो गई राज की इक्वेशन, राज की इक्वेशन, ओके, राज की समीकरण जिसको हम बोलते हैं। तो ये कब, मैं जो बता रहा हूँ कब यूज करना है, मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपको क्या गिवन हो, अगर आपको क्या गिवन हो, कोई पार्टिकल रेस से चलता है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई, फिर उसको मिल जाता है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, या तो ऐसे चल रहा हो, ठीक है, इनिशियली वो रेस्ट पर है और v मिल गया, और या मान लीजिए कि वो v से चल रहा है और फाइनल वो रुक गया। इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास में आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, या v से जीरो कर दे या फिर जीरो से v कर दे, तो अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट एज जो है ना, वो एक तो किसके प्रोपोर्शनल था, टाइम के, ठीक है, और एक्सेलेरेशन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टाइम के। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिक है, दैट इज ट्रिक, क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करने की ट्रिक। क्वेश्चन को, अगर ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है, क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है भाई, आप इसको यूज कर लो, इस इक्वेशन को यूज कर लो। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है, देखिए, डायग्राम से ले लेता हूँ, ये लीजिए, अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना, उसी क्वेश्चन को मैं यूटिलाइज करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो, मान लीजिए
कि रेस से स्टार्ट होता है, कोई भी पार्टिकल रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है? और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट चलता है, आपको बोल रहा है कि कुछ चला, कुछ चला, कितना चला? मान लीजिए वो 10 मीटर चला, मान लीजिए वो बोल रहा है 10 मीटर चला विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपको दे दिया एक्सेलरेशन, ये आपको दे दिया एक्सेलरेशन, ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है और मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया और आपको बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी है ना, फिर बाद में बोलता है कि फिर बाद में वो कुछ टाइम बाद में, ठीक है? मतलब जब इस 10 मीटर चलने के बाद में वो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन से चलता है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन से चलता है। तो मतलब यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन दे दिया आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। कितना दे दिया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया और आपको बोल रहा है कि फिर वो रुक जाता है। फिर वो क्या कर जाता है? रुक जाता है। रुक जाता है ना, तो जब वो इतना चला, मतलब यूनिफॉर्म जब इसको डीएक्सेलेरेशन मिला रुकने तक, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? मान लीजिए ये S2 है और ये क्या है? S1 है, ठीक है? तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अब बताओ। तो आपको क्या करना है भाई, देखो U से, ये मान लीजिए ये V है, तो U से मतलब 0 से V, V से 0, बात तो वही है ना? 0 से V, V से 0, देख लो। सही बात है। तो अपनी ट्रिक बन गई। अब ट्रिक बन गई तो आप इसको ट्रिकी तरीके से सोल्व करिए। ट्रिकी तरीके क्या, अपना ट्रिक क्या बोलता है, इसमें टाइम वगैरह कुछ नहीं है, रिलेशन किस में आ रहा है? ए और एस में, तो मैं एस और ए का रिलेशन मिल गया मेरे को, एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 डिवाइड बाई S2 इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1। अब क्या पूछा है भाई आपसे? S2 पूछा है, आपसे क्या पूछा है? S2। तो सिंपल है, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1, तो A1 डिवाइड बाई A2, A1 डिवाइड बाई A2 इंटू S1, ये लीजिए भाई, आंसर आ गया। A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 की वैल्यू कितनी है? 3, S1 की वैल्यू कितनी है? 10, मतलब 20/3, 20/3 मीटर चलेगा भाई यहाँ से यहाँ तक, 20/3 मीटर, खत्म। ठीक है, ट्रिकी तरीके से भैया ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, AI ट्रिपल का क्वेश्चन है, जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया उस पर बेस कुछ पार्ट, उसका बेसिस पार्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। इफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f, ठीक है? उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो क्या है भाई? f है, एंड ट्रेवल्स एस डिस्टेंस, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? s, ओके। आफ्टर दैट इट ट्रेवल फॉर टी टाइम, फिर वो टी टाइम के लिए ट्रेवल करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, ओके। एंड आफ्टर दैट मूव्स विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद में टी टाइम के बाद में वो किससे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन से, और वो क्या है? Fy2, एंड कम्स इन रेस्ट, और फिर आ जाता, फिर वो रुक जाता है वहीं। ये बोल रहा है कि इफ टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज 15s, और जो टोटल डिस्टेंस है पूरी जर्नी की वो कितनी है? टोटल 15s है, देन रिलेशन बिटवीन एस एफ एंड टी विल बी, ठीक है? ये क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, क्या क्या हो रहा है, पूरी कंडीशन को अपन एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि वो रेस से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट से, ए पॉइंट से रेस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और मान लीजिए वो बी तक चलता है, बी तक चलता है, ठीक है? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ से चलता है, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है? ये एस, ओके। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। मान लीजिए वेलोसिटी क्या हो गई? v। फिर ये बोल रहा है कि टी टाइम तक, 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 ये टी टाइम तक, ध्यान से समझना, ये टी टाइम तक, इस टी टाइम तक, ठीक है? टी टाइम तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी क्या रहेगी? v रहेगी, ठीक है? सी पॉइंट पर। फिर ये चलता है Fy2 डी एक्सेलेरेशन से, फिर ये चलता है Fy2 डी एक्सेलेरेशन से चलता है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है? मान लीजिए Vf मैंने क्या कर दिया? 0 कर दिया, फाइनल वेलोसिटी क्या कर दी? 0। एक बार बताओ ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी? अच्छा, टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी दी हुई है? 15s, ये भी दिया हुआ है इसमें। टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 15s। देखो मैं अब अपने ट्रिकी मेथड से ये वाली डिस्टेंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए अपना फाइनल पॉइंट क्या है? डी, ठीक है? मैं सी डी जो ये डिस्टेंस है, मैं ये आपको इजीली बता सकता हूँ। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था कि ए एस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, ऐसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के। अभी ट्रिकी मेथड मैंने राज की इक्वेशन तुम्हें बताई थी, ठीक है? ऐसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ए है। अब एक बात बताओ, वो कब होता है? जब वी है ना, एक जीरो होता है, कोई मान लीजिए यहाँ पर वी है तो यहाँ पर क्या है? जीरो है, ठीक है? तो ये ऐसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए। अगर ये Fy2 है, अगर ये क्या है? Fy2 है, तो मेरे प्यार बच्चों देखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर ये Fy2 है तो ये डबल हो जाएगी, क्योंकि ये F है तो ये S है। ये Fy2 है ना, ये हाफ है, हाफ है तो मेरे प्यार बच्चों ये डबल हो जाएगी ना, ये 2S हो जाएगी।
ये कितनी हो जाएगी 2s, खत्म। तो मेरे प्यार बच्चों ये डिस्टेंस कितनी आ गई फिर, ये डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे प्यार बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 15s, ठीक है, ये s और ये हमने फाइंड कर ली 2s, ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली 2s आ गई, सही बात है ना ये, ठीक है, ये हमने फाइंड करी और वो कितनी आई 2s आ गई, ठीक है, और s और 2s कितनी हो गई 3s, तो 15s माइनस कितनी हो गई 12s, ये अपने पास में 12s आ गई, ठीक है, और 12s आ गई, तो अब ध्यान से समझना, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है ना टोटल 12s, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी और इसका क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है BC, ये इक्वल है मेरे प्यार बच्चों VT के, ठीक है। अच्छा, अब v तो अपने लिए अननोन है ना, v तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, तो मैं इस v की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ इसके टर्म में, क्योंकि f और s दिया था ना स्टार्टिंग में कि रेस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक्सेलेरेशन f था और s उसका क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, s चला, फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा v बन गई ना, तो हम यहाँ पर इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई कर सकते हैं फॉर v। अच्छा, मैं bc की वैल्यू पुट कर देता हूँ 12s इक्वल टू क्या चल रहा है अभी VT, ओके, मैं 4v के लिए v स्क्वायर, देखो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। अच्छा, v स्क्वायर, u क्या है 0, 2 एक a कितना है f, और ये क्या हो गया s, तो v इक्वल टू क्या आ गया रूट एफ एस, ठीक है, तो वैल्यू पुट करो 12s इक्वल टू रूट 2fs इंटू टी, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ भाई हमें है ना, एफ एस टी में तो रिलेशन चाहिए था, ये सारे टर्म आ रहे हैं अपने पास में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 एस स्क्वायर, 144 एस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है तक 144 एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2fs, ये हो जाएगा 2fs, और टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा मेरे प्यार बच्चों, एक एस से एस कैंसिल हो गया, और ये 2 से इसको कैंसिल करें तो ये 72 हो गया, 72 हो गया, तो हमें एस चाहिए, मान लीजिए एस, एस के टर्म में मैं लिख देता हूँ, तो एस के टर्म में क्या हो जाएगा एफ टी स्क्वायर डिवाइड बाई 72, ओके, ये इसका आंसर, एस इक्वल टू क्या आ गया FT² डिवाइड बाई 72, इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, हमने केवल अपनी ट्रिकी मेथड से इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर रहे हैं, केवल ट्रिकी मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आगे और भी मैं राज की इक्वेशंस नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और राज की इक्वेशंस में आपको बताऊंगा, ठीक है, सीक्रेट इक्वेशन बताऊंगा, मतलब ट्रिकी मेथड में आपको बताऊंगा, और फिर उनसे अपन और न्यूमेरिकल जो है इक्वेशंस ऑफ द मोशन के, वो हम इजीली सोल्व कर देंगे, ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में अपन मूव कर जाएंगे किसमें, अंडर ग्रेविटी में। ओके, तो मेरे प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।